नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका बाजार। मैं हूं साक्षी बत्रा। नमस्कार, मैं हूं सुमित। भारतीय बाजार जो कि आज भी दायरे के अंदर ही कामकाज कर रहे हैं। रादर कल सेकंड हाफ में मार्केट ने जरूर एक स्ट्रेंथ पकड़ी थी और एक अच्छी तेजी के साथ ही बंद हुआ, लेकिन आज बाजार एक रेंज में ही है। मोरलेस 7 अंक नीचे अभी निफ्टी कामकाज कर रहा है। 887 का लेवल देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स भी करीब 40 अंक नीचे है। मिड कैप इंडेक्स करीब आधा फीसदी ऊपर और स्मॉल कैप इंडेक्स 1.4% ऊपर कामकाज करते हुए क्लियर कट आज जो तेजी है वो आईटी स्पेस में है। 1% की बढ़त है। 10,765 के स्तरों पर कामकाज हो रहा है। बैंकिंग फ्लैट टू नेगेटिव, ऑटो फ्लैट टू नेगेटिव, लेकिन तेल गैस शेयरों में भी कुछ खरीदारी है। आधा फीसदी के आसपास का उछाल ऑयल एंड गैस स्पेस के अंदर देखने को मिल रहा है। एफएमसीजी इंडेक्स करीब 1% नीचे है। निफ्टी इंफ्रा आधा % नीचे कामकाज करते हुए, लेकिन आज जो तेजी है वो तमाम मेटल स्पेस में ज़्यादातर कुछ शेयरों में है और आईटी में टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक दोनों इंडेक्स के लीडर अभी कामकाज कर रहे हैं एक अच्छी तेजी के साथ। करीब 2% ऊपर टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक भी करीब 1.5% ऊपर कामकाज कर रहा है। ग्रासिम, यस बैंक, एशियन पेंट, हिंडाल्को कुछ और ऐसे शेयर जो कि फॉलो करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एब्सोल्युटली। चलिए इसी के साथ शुरुआत करेंगे आपका बाजार के इस सेशन की। हमारे साथ 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मिस्टर सुमित बगड़िया और साथ ही मिस्टर राजेश अग्रवाल हैं, जो कि आज के इस सेशन में मदद करेंगे हमारी आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। सवाल पूछने का तरीका बेहद आसान है। आप हमें कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारी टोल फ्री लाइन खुल चुकी है 1800-180-3545। साथ ही हमारे पास आपको एक ऑल्टरनेट लाइन भी दी गई है 0120-425-8237 पर भी कॉल करके आप सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप के जरिए और फेसबुक के जरिए भी आपका बाजार आपके साथ जुड़ा रहेगा और आप इन माध्यमों के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए आज के पहले दर्शक से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ निवेश जुड़े हैं कानपुर से। नमस्कार निवेश, पूछिए। नमस्कार जी, बताइए। मोबाइल के 100 शेयर लिए हैं 365 रुपए रेट पे। ठीक है, इसलिए मैं सजेशन आपका लेना चाहूंगा, इसको होल्ड करके सेल कर। क्या आपने आज खरीदे हैं ये? जी मैम, 1 महीना हो गया। 1 महीना हो चुका है। और कितना समय देंगे अपने निवेश को? मैं अभी लॉन्ग टर्म भी कर सकता हूँ मैम। ठीक है, मॉल में लंबी अवधि के नजरिए से आप निवेश करना चाहते हैं। राय आपको दिलवा देते हैं। गुड मॉर्निंग सुमित, सवाल आपसे होगा पहला। मॉल पर ये जानना चाहते हैं 365 के भाव पर खरीदारी इन्होंने की है। 100 शेयर्स है इनके पास। लॉन्ग टर्म के नजरिए से यहाँ पर निवेशित रहना चाहते हैं। राय इनके लिए? गुड मॉर्निंग साक्षी। वेल देखिए, मॉइल स्टॉक एक अच्छा स्ट्रक्चर दिखा रहा है, अच्छा ट्रेंड भी मेंटेन कर रहा है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा हमको दबाव जरूर देखने को मिला है, बट ओवरऑल स्टॉक का स्ट्रक्चर अच्छा है। इसके लिए इनको होल्ड की सलाह रहेगी। ये स्टॉक के जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल्स बन के आ रहे हैं वो है 345-350 लेवल्स के आसपास। यानी जब तक ये लेवल्स नीचे में ब्रेक नहीं होंगे तब तक स्टॉक अच्छा है, होल्ड करें। और ऊपर में इमीडिएटली जैसे ये स्टॉक 375-380 के लेवल्स कन्विंसिंगली ब्रेक करेगा विद वॉल्यूम्स के साथ, अगर ब्रेकआउट आ जाता है तो ये स्टॉक इमीडिएटली ऊपर में 400-425 के लेवल्स दिखाएगा, तो होल्ड की सलाह रहेगी। जी, तो बने रहने की राय आपको दी गई है। इस बीच एक और अहम खबर आ रही है कि सीमेंट कंपनियों ने दाम बढ़ाए हैं और जो दाम बढ़ाए गए हैं 5 से 10% के प्रति 50 किलो की बोरी जो है उस पर दाम बढ़ाए गए हैं। इसका इम्पैक्ट मेजरली इंडिया सीमेंट के ऊपर आया है, क्योंकि सबसे पहला स्टेटमेंट जो है इंडिया सीमेंट की तरफ से आया है। आंध्रा में ये जो दाम है ये बढ़ाए गए हैं। इस खबर के बाद इंडिया सीमेंट में एक शार्प रिएक्शन आप देख पा रहे हैं। 1.5% ऊपर आ चुका है और दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज कर रहा है। सुमित, इंडिया सीमेंट के चार्ट कैसे दिख रहे हैं आपको? देखिए, इंडिया सीमेंट के अंदर ऐसा लगता है, इनफैक्ट ओवरऑल सीमेंट पूरा सेक्टर ही तेजी में दिख रहा है। ऐसा लगता है कि इंडिया सीमेंट के अंदर भी यहाँ से एक तेजी ही देखने को मिलेगी और स्टॉक के अंदर आने वाले दिनों में एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। इमीडिएटली अभी ये 164 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 167, 160 टू बी वेरी प्रिसाइज 168 का लेवल जैसे ये ब्रेक करेगा तो वहां से आप 10% की तेजी मान ले आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। यानी ऊपर में 180 से 185 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अभी इमीडिएटली 164.50 है, बाय करना है तो बिल्कुल किया जा सकता है। और 167, 168 का लेवल टूटने के बाद तो इसके अंदर कन्विक्शन स्ट्रांग हो जाएगा फॉर द टारगेट्स ऑफ 180, 185 लेवल्स। जी, चलो, तो आपको राय दी जा चुकी है। इस बीच में एक और दर्शक मौजूद है, प्रीता मौजूद है बेंगलुरु से बातचीत करने के लिए। प्रीता जी नमस्कार। Namaste. I'm calling from Bangalore. My name is Preeta. जी प्रीता। It is regarding TCS. I'm holding 25 shares at 475 rupees. Okay. What can you give me your views, please? प्रीता मैम, ये शेयर आपने लिए हैं, कब की खरीदारी आपकी? आईपीओ के एक्चुअल अलॉटमेंट? Almost no. It is almost 5 to 6 years back. आपको इस ड्यूरेशन में बोनस मिला है? Yeah. ओके, और एक अच्छा डिविडेंड भी मिला होगा? Yes. तो आपकी जो खरीदारी ऑलमोस्ट फ्री होगी? Yeah. Actually, I had about 75 shares. I had booked partially. Okay. So this is only the profit part. ओके, तो प्रीता मैम आपको अब ये लग रहा होगा कि क्या बायबैक में शेयर देने चाहिए या नहीं? That is why I have called you. ओके, राजेश, इनका सवाल लाजमी है वैसे तो
करीब 475 रुपये के दाम पे खरीदारी है, 25 शेयर है, ऑलरेडी ये प्रॉफिट निकाल चुकी हैं, इसमें से अपना जो कॉस्ट रहा था वो निकल चुकी है, सिर्फ प्रॉफिट वाले शेयर हैं। अब 2850 रुपये का बायबैक का दाम है, क्या इसमें शेयर टेंडर करने चाहिए या नहीं, पहला सवाल। दूसरा, एक अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि जिसके पास 300 शेयर हैं वो महज करीब 7 शेयर के आसपास टेंडर कर पाएगा। आप क्या राय रखते हैं, क्या करना चाहिए इन्हें, सिचुएशन क्या है, क्या टेंडर करें या फिर एग्जिस्टिंग बने रहे पोजीशन में, अभी और पोटेंशियल अपसाइड बाकी है? देखिए, अब सबसे पहले तो इनको बधाई देना चाहूँगा जो इतने दिन तक बनी रही। दूसरी स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छी अपनाई कि सिर्फ प्रॉफिट के पैसे इसमें लगे हुए हैं, इसलिए टेंशन नहीं है। चूँकि ये लंबी अवधि के निवेशक हैं, मैं समझता हूँ इन्हें बिल्कुल बने रहने चाहिए। कंपनियाँ कामकाज अच्छा ही चल रहा है। जहाँ तक टेंडर में देने का सवाल है, मैं समझता हूँ दे दें, जितना एक्सेप्ट होगा अन्यथा वापस आ जाएगी इनके शेयर। जितने भी होंगे वो 2850 रुपये में निकल जाएंगे, बाकी के शेयर रिटर्न आएंगे। ऐसी गणित किया जा रहा है कि 7 से 8% के आसपास की एक्सेप्टेंस रेशियो आएगी, तो इस हिसाब से मेरे ख्याल से इनके बहुत कम जाएंगे, बट जितने भी जाएंगे 2850 में जाएंगे। बाकी के शेयर जैसे अभी भी ये होल्ड कर रही हैं, बाद में भी होल्ड कर सकती हैं, होल्ड की राय रहेगी। और टीसीएस में अपनी पोजीशन को आप बनाए रह सकते हैं, अभी भी ये राय आपको दी जा रही है। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। हमारे पास एक एसएमएस आया है देहरादून से, जय का ये एसएमएस आया है। एस्कॉर्ट्स पर इनका सवाल है, 100 शेयर्स है इनके पास, 320 के भाव पर खरीदारी की हुई है। एस्कॉर्ट्स के चार्ट्स देखिए सुमित, और बताइए क्या यहाँ पर राय होगी की सलाह रहेगी। स्टॉक का स्ट्रक्चर अच्छा तेजी में कन्वर्ट हो चुका है और पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर हमने स्टॉक में एक वन वे रैली देखी है। इनफैक्ट लास्ट अप्रैल से अगर हम देखेंगे तो स्टॉक एक वन वे रैली दिखा रहा है, जिसके अंदर 150-160 के लेवल से अब ये 400 के लेवल्स तक आ चुका है। इमीडिएटली स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है, होल्ड करने की सलाह रहेगी। 450 के ऊपर जैसे ये जाता है तो फिर हमको एक फ्रेश अपमूव और देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर स्टॉक 450-470 तक के लेवल्स दिखा सकता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर ये लगाना चाहे 380-385 के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, पोजीशंस को होल्ड करें। जी चलिए, तो आपको राय दी गई है एस्कॉर्ट्स के संदर्भ में। एक बार सीमेंट शेयरों पे हम बात कर रहे थे, दोबारा एक बार सीमेंट शेयर देखिए। इंडिया सीमेंट, प्रिज्म सीमेंट, हिडलबर्ग सीमेंट और रैमको सीमेंट, ये 4 जो शेयर हैं इनमें एक बाइंग आई है। इंडिया सीमेंट इसे लीड कर रहा है, 1.5% की आसपास की बढ़त इसमें अभी आई है, 3.5 रुपये ऊपर आ चुका है। प्रिज्म सीमेंट इसे फॉलो कर रहा है, 1.5% की बढ़त वहाँ पर भी आई है। हिडलबर्ग सीमेंट तीसरा नाम होगा और रैमको सीमेंट चौथा नाम होगा। इन दोनों में भी कुछ बाइंग आते हुए दिखाई पड़ी है, करीब 1% का स्पाइक रैमको सीमेंट और हिडलबर्ग सीमेंट में भी आप देख पा रहे हैं। रैमको सीमेंट में भी करीब 0.5% ऊपर आया और 1% की बढ़त आई, और हिडलबर्ग सीमेंट करीब 2% ऊपर आ चुका है। तो पूरे सीमेंट स्पेस में प्राइस बढ़ने की खबर के बाद से एक बाइंग आई, स्पेशली साउथ की जो कंपनियां हैं, इंडिया सीमेंट, प्रिज्म सीमेंट, हिडलबर्ग और रैमको, इन सब में खरीदारी देखने को मिल रही है। बातचीत करते हैं मनीष से, गुरुग्राम से मौजूद है। मनीष जी नमस्कार। जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, गुड मॉर्निंग मनीष जी, क्या सवाल आपका, पूछिए। जी मेरे पास 2 शेयर हैं, एक बॉम्बे डाइंग का, मेरे पास ये लगभग 1100 शेयर हैं और एवरेज प्राइस 59 है। और मेरा दूसरा शेयर है सौराष्ट्र सीमेंट, उसकी भी एवरेज प्राइस 65 है और 1000 शेयर्स हैं। तो मेरा 1 से 3 महीने का होराइजन है। सिंस लास्ट 1.5 year आई एम होल्डिंग इट। सो वुड यू प्लीज सजेस्ट व्हाट शुड आई डू नाउ? ओके राजेश, एक सवाल तो इनका बॉम्बे डाइंग पर है। जिस भाव पे इन्होंने खरीदारी की है, मोर और लेस उसी पे काफ़ी समय से गुजार रहा है। करीब 59 के भाव पे खरीदारी है, 1100 शेयर हैं, 57-58 के स्तरों पे शेयर कामकाज कर रहा है। सौराष्ट्र सीमेंट दूसरा नाम है जो कि जिसमें इनकी पोजीशन है। इन दोनों पे आप क्या राय रखते हैं राजेश? देखिए सुमित, बॉम्बे डाइंग की अगर बात करूँ तो कंपनी के नंबर्स कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है, हालांकि लॉस थोड़े कम हुए हैं। पिछली तिमाही में अगर आप देखें, दिसंबर तिमाही में तो 53 करोड़ का लॉस आया है 78 करोड़ के सामने। थोड़े कम जरूर हुए हैं बट अभी भी लॉस में है। नाम के लिए टेक्सटाइल की कंपनी है, बट जो ज़्यादा उम्मीदें हैं वो रियल एस्टेट सेक्टर की तरफ से, और रियल एस्टेट का भी जो प्रॉफिट है वो टेक्सटाइल डिवीज़न में लॉसेस में एडजस्ट हो जा रहा है। इसलिए बहुत मध्यम से लंबी अवधि में भी हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। शॉर्ट टर्म में चूँकि इनका 1 महीने का ही नज़रिया है, मैं कहूँगा ये जहाँ भी 58, 58.5 का भाव मिले निकल जाएँ, बेहतर होगा। सौराष्ट्र सीमेंट में जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि साउथ की कंपनियां में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, हो सकता है कि दूसरी तरफ की कंपनियों में भी ये स्पिल ओवर हो और सीमेंट की कंपनियों में थोड़ी बढ़त देखने को मिले। थोड़ी देर पहले सुमित भी कह रहा था कि पूरे सेक्टर में ही एक अच्छी तेज़ी बनी हुई है, यहाँ पर बिल्कुल बने रह सकते हैं। इस सेक्टर में और भी बहुत सारी अच्छी कंपनियाँ हैं जहाँ पर भी मिड कैप में जैसे NCL है या केसोराम है, इंडिया सीमेंट जिसकी अपनी चर्चा कर चुके हैं, इस सब में शॉर्ट टर्म के लिए एक पोजीशन ली जा सकती है।
राइट चलिए, तो दोनों ही शेयर्स पर आपको राय भी मिल चुकी है। बाजार इस वक्त लाल निशान में आ चुका है। 8877 की लेवल्स पर निफ्टी 50 कामकाज कर रहा है। इसी बीच सेंसेक्स को भी अगर आप देखेंगे तो 21 पॉइंट की गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। 28,639 के लेवल्स पर सेंसेक्स भी कामकाज कर रहा है और निफ्टी बैंक में भी इस वक्त लाल निशान में ही काम हो रहा है।